बरेली पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा के नेतृत्व में डिवीजन ने अखिल भारतीय रैंकिंग में 9वां स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है, जो 2019 के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। डिवीजन ने इस साल 560.19 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जिसमें यात्री आय 365.46 करोड़ रुपए रही। खास बात यह रही कि 69 मिलियन यात्रियों ने रेलवे सेवाओं का लाभ उठाया। आप सबको आज की शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहूँगी कि रेलवे बोर्ड के और हमारे गोरखपुर हेडक्वार्टर के मार्गदर्शन में इज्जतनगर ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है, जो पिछले साल से कई गुना बेहतर है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो इज्जतनगर मंडल पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर वह 9वीं रैंक पर है। रेल मदद के निस्तारण में भी हम 9वें स्थान पर हैं। इसके अलावा हमने पिछले वित्तीय वर्ष में यह भी कोशिश करी है कि जितनी हमारी अर्निंग थी, कम से कम हम उसको मेंटेन कर पाएँ इस बदलते परिवेश में और थोड़े से मुश्किल से हालात में, कि हमारी अर्निंग चलती रहे। तो उस अर्निंग में भी हमने 560 करोड़ रुपए अर्न करने का प्रस्ताव किया है। और जो इज्जतनगर मंडल का कोर मोटो है कि वह सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ अग्रसर हो और अपने साथ साथ में, अपने कामकाज के साथ साथ में जो संबंधित जलवायु परिवर्तन और उस पर भी काफ़ी काम किया। तो इज्जतनगर को वाटर मैनेजमेंट का भी एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्पीकर महोदय से अवार्ड मिला है, जो कि हमारे NER हेडक्वार्टर के लिए और इज्जतनगर मंडल के लिए भी गर्व की बात है। और इस समय मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि इज्जतनगर मंडल ने जो आगे की रूपरेखा तैयार की है, उसमें कई काम शामिल हैं कि हम नेटवर्क कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, जो परिचालन की सुविधाओं से संबंधित है। दूसरा कि जो पैसेंजर के कन्वीनियंस और सेटिस्फैक्शन से संबंधित है, चाहे वो एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड हो या वेटिंग रूम का निर्माण से लेकर FOB के निर्माण से लेकर, उस पर भी हमने कई परियोजनाओं को मूर्त रूप दे दिया है और कई परियोजनाओं की परिकल्पना कर ली है, जो कि आने वाले 1-2 वर्षों में आपको उसका ज़मीन पर सीधा प्रभाव दिखेगा। थोड़े ही समय में हमारे कुछ स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में भी इनॉग्रेट होंगे। आपको विदित ही है कि पिछले वर्ष हमने 4 स्टेशन का अमृत भारत में इनॉग्रेशन करवाया था। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ में जो हमारे रेल संरक्षण से जितने भी संबंधित काम हैं, या जो अनुरक्षण में काफ़ी अनुरक्षण में हमने थोड़ी सी दक्षता हासिल की है, कि जिससे कि समय और पैसे में भी बचत की है। अनुरक्षण का रेल और रेल से संबंधित जितने भी कोचेज हैं, वैगन्स हैं, उसमें भी हमने थोड़ी पैसे बचाने की कोशिश करी है। तो वंदे भारत इज्जतनगर मंडल को हमारे ऑफिसर के प्रयास से और रेल भवन के सपोर्ट से इस साल हम लोगों ने कम से कम 5 नई ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें नांदेड़ तक के लिए, जो कि धार्मिक स्थलों को जोड़ने से लेकर आपके बदायूं कासगंज सेक्शन को दिल्ली से जोड़ने कर इंटरसिटी से लेकर कई ट्रेनें शामिल हैं। कई 2-3 ट्रेनों को हम नियमित भी किया गया है। तो और एक हमारे सेक्शन से होते हुए अमृत भारत ट्रेन की भी घोषणा की जा चुकी है। अमृत भारत के रन की भी घोषणा की जा चुकी है।
और ये अमृत भारत जो स्टेशन है ये आपके कानपुर मथुरा वाले सेक्शन पे वो चलेगी। तो इसमें सतत प्रयास जारी है। और इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि नेटवर्क कैपेसिटी एक्सपेंशन के क्षेत्र में हमारे कई लाइनों का जो बोलते हैं फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ही उस पर काम शुरू होने की संभावना है। चाहे वो आपका कानपुर से लेकर मथुरा कासगंज होते हुए हो या इधर आपका लाल पीलीभीत मैलानी सेक्शन का हो गया। तो इस तरह से कई हमारे प्रपोजल को पिछले वित्तीय वर्ष में मंजूरी मिली है और कुछ और हम प्रयासशील हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट रेलवे बोर्ड वगैरह तक है टनकपुर बागेश्वर क्षेत्र को जोड़ने का, जो कुमाऊं गेटवे कहा जाता है इज्जतनगर मंडल को, तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी काम करने की कोशिश की जाएगी।